बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे MGT 402 की जो असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। इस असाइनमेंट के अंदर उसने बेसिकली हमसे तीन चीज़ें पूछी हैं, तीन उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और ऊपर कुछ डाटा दिया है उसको सॉल्व आउट करने के लिए। एक उसने कहा है कि ये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल फाइंड करनी है। फिर उसने कहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल फाइंड करनी है। और तीसरे नंबर पर उसने कहा है कि ये जो अंडर और ओवरप्राइड का कॉन्सेप्ट है ना, इस पे ब्रीफ डिस्कशन करनी है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल एट एक्चुअल बेसिकली क्या है कि जब हम रूटीन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट यानी कि उसका एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। अब इसमें अंदर क्या है कि हमारे पास जो एफ एच होता है फैक्ट्री ओवरहेड, हम वो रूटीन में एफ एच अप्लाइड लेते हैं, एक्चुअल एफ एच नहीं लेते। ठीक है। फिर जब हमारी स्टेटमेंट पूरी हो जाती है तो हम उसको लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। फिर हम एट द एंड देखते हैं कि हमारा अप्लाइड एफ ओ एच और एक्चुअल एफ एच में क्या डिफरेंस है। अगर तो वो अंडर अप्लाइड हो तो वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, अगर वो ओवर अप्लाइड हो तो हम वैल्यू हम माइनस करते हैं, जो आंसर हमारे पास होता है। और अंडर और ओवर अप्लाइड तीसरी ऑप्शन में उसने पूछा है, वो भी हम अलग से फाइंड करेंगे। ठीक है। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो डाटा है उसमें ये सारा डाटा उसने दिया और तीन रिक्वायरमेंट्स उसने पूछी हैं। तो हम टाइम से आके बगैर अपनी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये फार्मूला में ये फॉर्मेट पहले ही बना सी है ताकि हमारी थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, फॉर्मेट बनाना हमें पड़े। अगर आप फॉर्मेट बनाना सीखना हो, फॉर्मेट की चीज़ें क्या क्या हैं, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जिसमें मैंने CGS का जो फॉर्मेट प्रॉपर समझाया है, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को सुने और इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपके फाइनल्स में भी इसमें से क्वेश्चन, सॉरी मिड में इसमें से क्वेश्चन लाजमी आना है। असाइनमेंट भी आई है और क्वेश्चन भी आना है। खैर जी, हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल 15,000 का। यहाँ 15,000 की फिगर पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास परचेजेज हैं 1,05,000 की। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये वो मटेरियल है जिसे हम यूज कर सकते हैं आप प्रोडक्शन के लिए। फिर हमारे पास क्लोजिंग डायरेक्ट मटेरियल है 25,000 का। ये माइनस हो जाएगा, साथ इसके माइनस की साइन लगी हुई है। ठीक है। ये प्लस और माइनस बड़े ध्यान से करना है। जितने भी क्लोजिंग्स होंगे वो माइनस होंगे और जितने ओपनिंग होंगे वो ऐड होंगे। ये अगर 95,000। फिर देखें डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे 65,000 की गिवन है। 1,60,000 आ जाएगा। अब आ जाती है एफ एच की, फैक्ट्री ओवरहेड। इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को कंबाइन हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। एफ एच हमने अप्लाइड पुट करना है। एक एफ एच कास्ट है, ये एक्चुअल है, और दूसरी उसने एफ एच अप्लाइड दिया हुआ 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हम ले लेंगे 200%। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 65,000 का, तो ये आ गया 1,30,000। अब जब एफ एच जमा हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे 2,90,000 टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्योंकि मैंने कहा कि ओपनिंग ऐड होती हैं और क्लोजिंग माइनस होंगे, वर्किंग प्रोसेस ऐड होगा। गिवन है वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग 35,000 का। इसको हम कहेंगे 3,25,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। फिर इसमें से माइनस होगी एंडिंग वर्किंग प्रोसेस जो कि 55,000 की वैल्यू है। तो जो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये आ जाएगा 2,70,000। फिर फिनिश गुड्स ओपनिंग जो है वो माइनस करेंगे, वो ऐड करेंगे, सॉरी, 1,05,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 3,75,000। इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे जो कि हैं 15,000 की। फिनिश गुड्स 15,000 की माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया एट नॉर्मल। अब हमें देखना है कि एफ एच हमारा अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। तो हम यहाँ नीचे ये तीसरी रिक्वायरमेंट जो है हमारी, इसको लिखेंगे। ये पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी रिक्वायरमेंट भी करेंगे लेकिन उससे पहले तीसरी करेंगे।
तीसरे में लिखेंगे हम अप्लाइड एफर्ट। हमने अभी ऊपर फाइंड किया है 1,30,000, 200% ऑफ द लेबर फोर्स। और इसमें एक्चुअल एफर्ट जो है वो माइनस करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव है तो वैल्यू लेस होगी, अगर आंसर नेगेटिव है तो वैल्यू ऐड होगी। उल्टा नहीं बोल गया मैं? अगर आंसर पॉजिटिव है, हाँ नहीं सही बोला हूँ। एक्चुअल एफर्ट है हमारा 95,000 का। ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35,000। क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई है तो उसे कहेंगे ओवर अप्लाइड, और ओवर अप्लाइड माइनस होता है। लेस करेंगे ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड कितना है? 35,000, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो 2,60,000 की वैल्यू निकली थी ना, नहीं 3,60,000, ये रह जाएगी 3 लाख, यानी कि 3,25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। साथ में हमने अंडर ओवर अप्लाइड भी फाइंड कर लिया। ठीक है। तो ये एंटायर प्रोडक्शन का मतलब ये होगा, उसने कहा है जी जो फिगर आएगी, जो वैल्यू आएगी एंटायर प्रोडक्शन को हमने चार्ज करनी है, तो हमने कर दी कि ओवर अप्लाइड आया था तो हमने एंटायर जो सीजीएस हमने फाइंड किया है, कैलकुलेट किया है, उसमें से उस वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। ये हमारी कंप्लीट असाइनमेंट थी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए असाइनमेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फैलोज के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।